हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नीतिका। तो आज का हमारा टॉपिक है जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी से फीमेल एजुकेशन या स्कूलिंग ऑफ गर्ल्स। तो बहुत टाइम हम ये बात सुनते भी रहते हैं और कहा भी जाता है कि व्हेन यू एजुकेट ए मैन यू एजुकेट एन इंडिविजुअल, यानी कि जब आप किसी एक आदमी को पढ़ाते हो तो आप किसी एक व्यक्ति को पढ़ा रहे होते हो, लेकिन जब आप किसी वुमेन को पढ़ाते हो, एक भी वुमेन को, तो आप पूरे परिवार को साक्षर करते हो, उस नेशन को साक्षर करते हो। इसका मतलब ये है कि इस लाइन के माध्यम से विमेन एजुकेशन की जो इम्पोर्टेंस है उसको दिखाया गया है। हमें पता है कि एजुकेशन इज़ द ओनली टूल विद दैट ए गर्ल और ए वुमेन कैन एम्पावर हरसेल्फ एंड थ्रो विच हर फैमिली। तो एजुकेशन ही एक ऐसा टूल है जिसकी वजह से या जिसके थ्रू एक गर्ल अपने आप को एम्पावर कर सकती है और उससे उसकी पूरी फैमिली का एम्पावरमेंट भी होता है। ठीक है। अगर एक मदर एजुकेटेड है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो अपने बच्चों को भी अच्छी एजुकेशन देगी, अच्छी परवरिश देगी, जिससे कि उसके बच्चे आगे जाके अच्छे सिटीज़न बनेंगे। अगर एक महिला एजुकेटेड है तो वो अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती है, सोसाइटी के किसी भी मुद्दे को अच्छी तरीके से जानने में वो सक्षम है। सोसाइटी में कौन से नॉर्म्स, कौन से रूल अच्छे हैं, किनको उन्हें अपनाना चाहिए, उसको कौन सी चीज़ उसको इफ़ेक्ट करती है, उसके खिलाफ आवाज़ उठाने में सक्षम है। यानी कि कोई भी अपराध से अगर हमें बचाना है फीमेल को, तो फीमेल एजुकेशन उसमें एक की रोल निभा सकती है। इंडिया की हम बात करते हैं तो इंडिया के अंदर एक स्ट्रॉन्ग डेटर्मिनेशन है बच्चों को एजुकेट करने के लिए, और इसके लिए बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न भी बनाए हैं, जैसे फ्री और कंपलसरी एजुकेशन देना 6 to 14 ईयर के चिल्ड्रंस के लिए। और ये हमारा एजुकेशन जो है फंडामेंटल राइट भी है। लेकिन ये सब चीज़ होने के बाद भी आज भी बहुत सारे बैरियर, बहुत सारे हर्डल्स हैं गर्ल एजुकेशन के लिए, जो कि गर्ल चाइल्ड जो होता है उसके एजुकेशन को प्रोहिबिट करता है, उसको एजुकेशन लेने से रोकता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारे वेरियस जो प्रोग्राम्स हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको भी टेक अप किया है, लेकिन उसके बावजूद भी आज भी हम देखते हैं कि हम अभी भी जो है एजुकेशन के मामले में जेंडर बायसनेस करते हैं। अभी भी इनइक्वलिटी वैसी की वैसी है, रेजिस्टेंस वैसा का वैसा है, और ये चीज़ें हम अपने समाज में देखते आए हैं। अब जो मेन चीज़ जो हमारे सिलेबस में दे रखी है वो ये है कि गर्ल एजुकेशन में इश्यूज़ क्या हैं। सबसे बड़ा इशू तो है एसेस, यानी कि एजुकेशन प्राप्त करना, अवेलेबिलिटी है या नहीं है, अवेलेबल है या नहीं है गर्ल्स एजुकेशन, अगर स्कूल है कि नहीं, जहाँ किसी भी एरिया की हम बात करें वहाँ पर स्कूल है या नहीं, जहाँ पर गर्ल एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाता हो। अगर स्कूल है तो वहाँ पर गर्ल्स के लिए जो फैसिलिटीज़ होती हैं, जो नीड्स होती हैं, वो हैं या नहीं, वहाँ का एजुकेशन सिस्टम कैसा है, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, करिकुलम, बहुत सारी चीज़ें स्कूल में हम सीखते हैं। स्कूल इन्वायरमेंट कैसा है, क्लास इन्वायरमेंट कैसा है एक गर्ल के प्रति, तो इन सारी चीज़ों को देखना। उसके बाद रिटेंशन, यानी कि चलो अगर कोई गर्ल स्कूल चली भी जाती है तो कितना रिटेंशन हो रहा है, कितना इनरोलमेंट रेशियो उसका रह रहा है, कितनी वुमेंस, कितनी गर्ल्स पढ़ाई कर पा रही हैं हायर लेवल तक। और लास्ट में आता है एक्सक्लूजन, जब ये सारी चीज़ें भी नहीं हो पाती हैं, ना पहले एसएस नहीं हो पाता, उसके बाद अगर एसएस हो भी गया तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स की वजह से उनकी पढ़ाई छूट जाती है, हम तो रिटेंशन में फ़ेल हो जाते हैं। और जब ये दोनों चीज़ें हो जाएँ तो ऑब्वियस सी बात है कि मेन स्ट्रीम से गर्ल्स एक्सक्लूड हो जाती हैं, एक्सक्लूजन हो जाता है। तभी हम बात करते हैं एसएस की। हम देखेंगे देयर आर वेरियस बैरियर्स टू गर्ल्स एजुकेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड, रेंजिंग फ्रॉम सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट टू नेगेटिव सोशल नॉर्म्स। ठीक है, बहुत सारे बैरियर्स हैं गर्ल्स एजुकेशन के लिए। सोशल नॉर्म्स इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, और ये चीज़ तो हम खुद इंडिया में भी देख सकते हैं, हमें वर्ल्ड में जाने की क्या ज़रूरत है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंक्लूडिंग स्कूल फीस, स्ट्रॉन्ग कल्चरल नॉर्म फेवरिंग बॉयज़ एजुकेशन व्हेन ए फैमिली हैज़ लिमिटेड रिसोर्स। और ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर फैमिली के पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो पढ़ाने के लिए तो वो बॉयज़ को ही चुनते हैं। हावेवर हर केस में ये सच नहीं है, लेकिन अभी भी किसी न किसी फैमिली में ऐसी धारणाएं चलती हैं कि अगर उनके पास जो भी रिसोर्सेज हैं वो बेटे को एजुकेशन देने में लगाएंगे, क्योंकि बेटा आगे चलकर फैमिली को सपोर्ट कर सकता है, जॉब करेगा अगर एजुकेटेड होगा तो, और फिर फैमिली को सपोर्ट करेगा, उसकी आजीविका में हाथ बढ़ाने में सहायक होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अगर स्कूल्स में जो सैनिटेशन फैसिलिटी हैं वो है नहीं,
नेगेटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट है जहाँ पर गर्ल्स को वायलेंस, एक्सप्लॉयटेशन या फिर कॉर्पोरल पनिशमेंट वगैरह का सामना करना पड़ सकता है। ये सारी चीज़ें होती हैं। स्कूल अक्सर फीमेल टीचर्स वहाँ पर नहीं होती हैं, अगर उन्हें एक्सेस हो भी जाता है स्कूल्स का। नेक्स्ट, जैसे एडोलिसेंस गर्ल्स हैं तो वो अभी भी इकोनॉमिक और सोशल जो डिमांड्स होती हैं उनको फेस करती हैं, जिसकी वजह से उनके एजुकेशन में डिसरप्शंस होता है, उनकी एजुकेशन चल नहीं पाती है, ठीक है, हो नहीं पाती है। तो ये है एसएस कि एसएस में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। पहली बात तो ये है कि स्कूल होना या ना होना लोकेलिटी में, पहली बात तो ये है। दूसरा इशू ये है कि ये सारी चीज़ें जहाँ पर स्कूल फ़ीस को हम देख सकते हैं, स्कूल फ़ीस भी बहुत ज़्यादा है। स्ट्रॉन्ग कल्चरल नॉर्म्स हैं जो कि ये फेवर करते हैं कि लड़के को एजुकेशन दी जाए। अगर फैमिली के पास लिमिटेड फैमिली किसी एक को ही पढ़ा सकती है और उनके 2 बच्चे हैं तो बॉयज़ को ही फेवर करेंगे, क्योंकि बाद में फिर क्या होगा, बॉयज़ ही आगे जा कर के फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं, ऐसा उनका मानना है। ये हो जाता है। फिर क्या होता है कि स्कूल में सैनिटेशन फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। क्लासरूम का इन्वायरमेंट नेगेटिव हो गया, जहाँ पर फीमेल टीचर्स भी सफिशेंट नंबर में नहीं है स्कूल्स में। इस वजह से भी गर्ल्स के लिए एजुकेशन को एसेस कर पाना मुश्किल हो जाता है। फिर उसके बाद अगर कोई गर्ल इस स्कूल में पढ़ भी रही है, अगर हम देखते हैं अभी इंडिया के कुछ पार्ट्स में, तो प्राइमरी लेवल पर गर्ल और बॉयज़ का जो रेशियो है वो इक्वल एसेस है और इक्वल है कह सकते हैं। और लेकिन जैसे जैसे हायर एजुकेशन लेवल पर वो पहुंचते हैं तो ये बात सच नहीं होती है, क्योंकि जितना लेवल प्राइमरी पर होता है, 5वीं के बाद कई लड़कियां स्कूल छोड़ देती हैं, वो इसलिए क्योंकि लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं। दूसरी बात ये है कि हमारे जो समाज में कहीं जगह पे भी चाइल्ड मैरिज की बात की जाती है। डाउरी सिस्टम इतना ज़्यादा है कि बच्ची के माँ बाप को लगता है कि हम इसके एजुकेशन पे खर्च करने से अच्छा इसके डाउरी के लिए कुछ पैसे बचा करके रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिलता है। जैसे जैसे हम सेकेंडरी लेवल, हायर लेवल पर पहुंचते हैं, वहाँ पर इनरोलमेंट रेशियो भी कम हो जाता है। पहले से जो बच्चे थे, पहले से बच्चियाँ जो गर्ल्स चाइल्ड पहले से थी, जो गर्ल्स पहले से एजुकेशन ले रही थी, उनका रिटेंशन तो कम होता ही है, साथ में इनरोलमेंट रेशियो भी कम हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जो हमारी कस्टमरी एटीट्यूड है, अब जैसे 12th है तो 12th यानी कि सेकेंडरी लेवल तक पढ़ा दिया, लेकिन हायर एजुकेशन लेवल वो से नहीं दिलाएंगे, और ये तो बहुत ज़्यादा अभी भी प्रिवेल है करता है समाज में। और उसके बाद जैसे मैरिजेज हो जाती हैं, अर्ली प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, जेंडर बायस जो टीचिंग है उनको लेकर के एजुकेशनल मटेरियल्स वहाँ पर अवेलेबल नहीं है, एडिक्वेट और एसेसिबल स्कूलिंग फैसिलिटी उनको आगे नहीं मिल पाती हैं, जिस वजह से ये सारी चीज़ें होती हैं। और सबसे मेन बात यह है कि गर्ल्स के पास डोमेस्टिक वर्क बहुत छोटी उम्र से ही वो करने लग जाती हैं, उनसे करती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। उसके बाद बात आती है गर्ल्स एंड यंग वुमेन आर एक्सपेक्टेड टू मैनेज बोथ एजुकेशन एंड डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी। और जो यंग वुमेन्स पढ़ भी नहीं हैं उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी एजुकेशनल और डोमेस्टिक दोनों रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं। बहुत छोटी उम्र से गर्ल्स जो हैं काम काज करना लग जाती हैं घर का, तो उनसे ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अपनी एजुकेशन को अगर कंटिन्यू रखना चाहती हैं तो उनको अपनी एजुकेशनल और डोमेस्टिक रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों निभानी पड़ेंगी। दिस रिजल्ट इन पुअर सोलस्टिक परफॉर्मेंस एंड अर्ली ड्रॉप आउट फ्रॉम द एजुकेशनल सिस्टम। और इससे क्या हो जाता है, अब ये दोनों चीज़ें अगर उन्हें मैनेज करनी है तो वो अपने एकेडमिक परफॉर्मेंस पे अच्छे से ध्यान नहीं दे पाती हैं, जिस वजह से ये हो जाता है पुअर सोलस्टिक परफॉर्मेंस, और उसके बाद उनका एजुकेशनल सिस्टम से ड्रॉप आउट, ठीक है। ये प्रोसेस चल रही है। लैक ऑफ जेंडर अवेयरनेस अमंग एजुकेटर इज एग्जिस्टिंग जेंडर इनइक्वलिटी। और जो हमारे एजुकेटर्स हैं उनमें भी अगर जेंडर अवेयरनेस नहीं है, वो कुछ ऐसी बातें बोल लेते हैं या फिर उनको टीचिंग का नहीं है, अगर उनके अंदर अवेयरनेस नहीं है और जेंडर इक्वलिटी को बढ़ावा इनइक्वलिटी को बढ़ावा देते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, ये सारी चीज़ें भी इफ़ेक्ट करती हैं गर्ल्स के रिटेंशन को। At a higher level of educational qualification, women encounter more prejudice than men in a number of sectors। और अगर किसी के पास हायर लेवल की एजुकेशन क्वालिफिकेशन है भी, तो भी वीमेन क्या करती है, मैन से ज़्यादा पूर्वाग्रहों का शिकार होती है, यानी कि उसके बारे में प्रीजुडाइज ज़्यादा बनाए जाते हैं मैन की तुलना में, जिस वजह से वो अपनी डिग्रियों का अच्छे से यूज़ नहीं कर पाती। नेक्स्ट हमारे पास आता है, तब दोनों इश्यूज़ हमने पढ़ लिए हैं, एसएस में क्या इशू है, रिटेंशन में क्या इशू है, और लास्ट में इन दोनों इशू की वजह से जो भी कारण, जो भी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं उसकी वजह से एक्सक्लूजन हो जाता है। एक्सक्लूजन का मतलब होता है कि मेन स्ट्रीम जो भी है एजुकेशनल एक्टिविटी की,
उनसे एक्सक्लूड हो जाना, उनसे अलग हो जाना, गर्ल्स का एजुकेशन से सेपरेशन हो जाना। हालांकि अगर हम 21 सेंचुरी की बात करें तो सिचुएशन थोड़ा सा सही है और धीरे धीरे संभल भी रही है, लेकिन ये हर एक पार्ट के लिए, हर एक पार्ट में ऐसा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो ये एक सोशल अवेयरनेस का भी मुद्दा है। तो ये हमारे कुछ नोट्स, अगर आप इसके अंदर खुद अपने आप से कुछ लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। थैंक यू।